आत्मविश्वास की शक्ति, पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे पहले मैं इसके बारे में बताऊं, मैं आपको एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल बताता हूं, और ये सच्चा एग्जाम्पल है। अमेरिका में एक पार्क में, न्यूयॉर्क में एक बड़ी अच्छी पार्क है, सेंट्रल पार्क इसको बोलते हैं। तो उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, काफ़ी एजेड थे वो, और एक परेशान सा व्यक्ति टहल रहा था, एक सेल्समैन था। उसने अपनी जॉब लूज़ कर दी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो जीवन में क्या करे, तो थक के जो है आकर के बैठ गया। तो जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ तुम्हें? तो उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास ना तो अब कुछ पैसा है, मैं डेट में हूँ, और मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा जीवन में क्या करूँ। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 साल के लिए एक रकम जो है तुम्हें दे देता हूँ उधार में, और तुम जो है मुझे 1 साल बाद मेहनत करना और लौटा देना, मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे। तो उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और पेन लिखा और चेक लिख दिया और उसको दे दिया। इस व्यक्ति ने जो है वो देखा नहीं और चेक अपनी जेब में ऐसे ही रख लिया, और घर जाकर के देखा तो उस चेक पे लिखा था $1 मिलियन, और नीचे साइन था जॉन डी रॉकेफेलर, जो कि अमेरिका का उस वक्त का सबसे रिच व्यक्ति था। तो उसके तो होश फाख्ता हो गए, और वो अजीब सा उसने लगा कि कैसे। अब उसको ये लगा कि मैं तो चलो इस चेक को कैश कर लूँगा, और इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, उसने दिया तो 1 साल बाद मुझे लौटाना भी पड़ेगा। तो अगले सुबह हुई तो उस बैंक जा रहा था चेक लगाने के लिए कि चलो कुछ नया शुरू करूँगा, पैसे आ जाएंगे तो। लेकिन उसकी अंतरात्मा ने कहा कि देखो तुम्हें लौटाना तो है ही है, और रुक जाओ थोड़ा सा, और क्योंकि जब नहीं लौटा पाओगे तब क्या करोगे। तो उसकी दूसरी आवाज़ ने ये कहा उससे कि देखो अब तो तुम्हारे पास $1 मिलियन आ ही गए हैं, तो अब तुम मेहनत करो और खड़े करो अपने आप को, और जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब तुम इसको कैश कर लेना। तो उसने कहा ये बात भी ठीक है, इससे मैं बचा रहूँगा। मान लीजिए $1 मिलियन के बजाय मैं $5 लाख ही कमा पाया, तो कम से कम ये तो रहेगा कि मुझे उधार नहीं लौटाना पड़ेगा 5 लाख का। तो ये करके उसने एक नई जॉब ढूंढी और मेहनत करने लगा, और ये कॉन्फिडेंस था उसके पास कि उसके पास $1 मिलियन है। उसने बड़े बड़े रिस्क ले डाले जो कभी जीवन में नहीं लिया। उसने $1 लाख का लिया, $2 लाख का लिया, $5 लाख का लिया, कुछ अपार्टमेंट खरीदे बेचे, करते करते 9 महीने बाद ही उसने जो है वो $1 मिलियन पैदा कर लिए। ये सच्ची घटना है। उसके बाद उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, इसका मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं जाकर के ईमानदारी से लौटा देता हूं। तो वो गया उसी पार्क में, उसी टाइम पे देखा वो बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ था उसी जगह पे, क्योंकि उसका नियम था टहलने का, आने का। तो वो गया वृद्ध व्यक्ति के पास, उसने कहा सर थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड टू हेल्प मी, आपने बहुत बहुत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये चेक मैं आपको लौटाने आया हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरे पास आज इतने डॉलर हो गए, मैं उससे भी ज़्यादा कमा लिया, तो मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, मैंने कैश भी नहीं कराया। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, चेक जेब में रख लिया, और ये व्यक्ति भी जाने लगा। ये जा ही रहा था कि इधर से जो है एक काफ़ी सीनियर सी लेडी आके दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि वो हाँफ रही थी बुरी तरह से, कहते हैं कि सुनो तुमने कुछ, तुम्हारे साथ उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कहा तो नहीं, कह रहा तो नहीं? कहने क्यों तुम इतनी परेशान हो? कहने मैं उसकी नर्स हूँ, वो एक मेंटल पेशेंट है, अपने आप को जॉन डी रॉकेफेलर समझता है और किसी को भी कोई भी चेक उल्टा पुल्टा दे देता है। और ये सुन के वो व्यक्ति शॉक्ड हो गया कि 1 साल तक, पिछले 9 महीने तक वो यही सोचता रहा कि उसके पास $1 मिलियन है, उसने क्या क्या रिस्क ले डाले। तो ये है आत्मविश्वास की शक्ति। आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पास आत्मविश्वास है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारे दर्शक पूछेंगे कि आत्मविश्वास आए कैसे? हर कोई, किसी को तो व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा नहीं, न ठीक न पागल, जो उसको $1 मिलियन दे। तो मैं इस एपिसोड में ये बताऊंगा कि कैसे आत्मविश्वास की शक्ति को आप जगा सकते हैं। आप कोई भी अद्भुत कार्य कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपके आइडियल्स, जो भी आप जिसको भी आइडियल मांगे, चाहे वो आप अमिताभ बच्चन को माने या श्री नरेंद्र मोदी जी को माने या बिल गेट्स को माने, किसी को भी आप आइडियल मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को माने, महात्मा गांधी को माने, जो कुछ भी इन लोगों ने किया वो अपनी आत्मविश्वास की शक्ति से किया। इनके भी जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में बताऊं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं। एक केस स्टडी की गई 20 सालों तक। उस केस स्टडी में 500 लोगों को स्टडी किया गया जो पिछली सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में बहुत सक्सेसफुल थे, और उनमें एक सबसे कॉमन फैक्टर पाना था कि क्या था। तो उसमें यही कॉमन फैक्टर पाया गया कि उनके भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए,
वो बहुत ही अच्छे सक्सेस के फेज़ में गए और वो बहुत डाउन फेजेस में गए, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो ये चीज़ थी कि उनके अंदर ये आत्मविश्वास था कि वो एक ना एक दिन इस स्थिति से निकल करके वो बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। तो अब आते हैं कि कैसे ये जो शक्ति है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास बहुत सिंपल है, आत्म यानी कि स्वयं, विश्वास मतलब विश्वास, स्वयं पर विश्वास। तो स्वयं पर विश्वास कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकली जब आदमी बुरे फेज में होता है तो निकलना उससे बड़ा मुश्किल है। निकालने के लिए लोग अपने आप को कई गुरुओं की तरह तलाश करते हैं, हमारे जैसे लाइफ कोचेज या मोटिवेशनल स्पीकर्स की तलाश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप किसी की तलाश मत करिए, सबसे अच्छा साथी बनाइए एक शीशे को, एक मिरर के सामने जाइए, देखिए आप क्या हैं आज, और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए, 20 सेकंड के लिए गहरी गहरी सांसें लीजिए और सोचिए कि अगले 10 साल में आप क्या कल्पना करके बन सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मैंने भी की है, आप भी कर सकते हैं और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 20 सेकंड तक आप सोचें जो आप बनना चाहते हैं और एक गहरी सांस भरें आंखें खोलने से पहले और सोचें कि आई एम दैट पर्सन, मैं वो व्यक्तित्व बन गया हूँ। और आंखें खोल के अपनी आंखों में देखें और अपने आप से कहें कि मैं वो व्यक्तित्व हूँ। वो पुराना शिशिर श्रीवास्तव खत्म और एक नया शिशिर श्रीवास्तव। अब सवाल ये कि वो कैसे बनेंगे आप। तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं अपनी लाइफ का, कि मैं पहले बोलने में बहुत डरता था और मेरे साथ ऐसा क्लास 10 तक था। एक स्पीच कंपटीशन हुआ, मैंने बड़ी हिम्मत करी, मैंने फॉर्म भर दिया, स्पीच भी खूब तैयारी करी 1 महीने। लेकिन जब मैं बोलने गया, स्टेज पे खड़ा हुआ, तो पहले 2 सेंटेंस बोले और उसके बाद याद ही नहीं रहा कि बोलना क्या है, और मैंने वहीं स्पीच ख़त्म करी और मैं चला आया। तो बड़ा बुरा लगा अपने आप को। अब ये बात थी क्लास 10 की। जब मैं 10th मैंने कर लिया, मैंने 11th में सोचा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल बदल डालूंगा, और मैंने बदलने के लिए जाकर के अपनी प्रिंसिपल से मिला। मैं थोड़ा सा बोल्ड था, मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मुझे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी चाहिए परेड असेंबली में बोलने के लिए। कहते हैं आग का दरिया पार करना है तो आग में कूदना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट डे असेंबली थी, मैंने बोला थोड़ा 5 लाइनें 6 लाइनें जो भी मुझे बोलनी थी, कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब करीब करीब 200 दिन का स्कूल होता है, बाकी 165 दिन तो छुट्टी ही होती हैं। उन 200 दिनों में कम से कम नहीं तो मैं बोलूँगा 120 बार मैं असेंबलीज़ में जा के बोला। दूसरे क्लासेस की असेंबली होती उसमें भी जाके मैं बोल देता था। तो प्रिंसिपल भी बड़ी हमारी अच्छी थी, मिस मंजीत बत्रा, उन्होंने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी और मैं जाके बोलने लगा और मुझे बड़ा अपने अंदर आत्मविश्वास मेरे अंदर जा गया। और इतना हो गया कि उसी साल मैंने शहर के टॉप 3 डिबेट कॉम्पिटिशन्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते। तो ये भी एक आ गया, बेस्ट डिबेटर को भी चैलेंज किया और जीता। तो जब आदमी अपने जुनून और जज्बे पे आ जाता है, सीखने की उसके अंदर एक चाहत होती है, तो वो कुछ भी असंभव कर सकता है। तो आई बिकेम, फिर मुझे साल के एंड में, उसी साल 1 साल में, जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ था वो 1 साल में हो गया, मुझे बेस्ट स्पीकर ऑफ द स्कूल का भी अवार्ड मिला। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए। ये मैं स्पीच का इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द वर्स्ट फियर्स। कहते हैं सांप काटने से भी ज़्यादा जो है आपको ये डर लगता है कि आप पब्लिक में जाके स्पीच दें। तो मैंने एक आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सीखी, डेल कार्नेगी का जो जितने भी उसके टिप्स हैं उनको फॉलो किया और मैंने सीखा। तो मुझे लगा कि जब मैं कर सकता हूँ तो फिर मैंने लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस हमने गेन करके किया और हमने काफ़ी लोगों को ट्रेन भी किया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे एक आम व्यक्तित्व जिस भी स्थिति में हो उससे निकलने के लिए अपनी जो आत्मविश्वास की शक्ति है उसका इस्तेमाल करें। पहले तो देखिए, एक आइडियल सिचुएशन होती है, आपको कुछ भी करना है, आपके पास धन नहीं है, आपको बहुत सारा धन कमाना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी है, आपको एक आइडियल पब्लिक स्पीकर बनना है, आपके पास जो है अच्छी हेल्थ नहीं है आज की डेट में, आपको एक आइडियल हेल्थ चाहिए। तो एक स्थिति और रियलिटी की, एक स्थिति होती है आइडियलिज्म की। तो इस स्थिति से इस स्थिति पहुँचने में स्टेजेस हैं। कुछ लोगों को 3 स्टेजेस लगते हैं, कुछ लोगों को 6 या 7 स्टेजेस लगते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इमीडिएटली कोई चमत्कार की उम्मीद मत करिए। करना आपको ये है कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बेयर मिनिमम से स्टार्ट करिए। जापान में एक फिलॉसफी है काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बड़ा काम करना है तो आप उसको बहुत देर तक शुरू में मत करिए, उसका एक छोटा सा स्टेप लीजिए। आज सिर्फ उसको, अगर आपको 1 घंटे के लिए वॉक करनी है तो आज आप उसको 5 मिनट के लिए एक रूटीन बनाइए
और उस 5 मिनट को रोज रखिए और धीमे धीमे उसको इम्प्रूव करते रहिए। इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल एक और देता हूँ कि कैसे अपने आप को 1000% आप इम्प्रूव कर सकते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ये कि आप अपने आप को आज से कल तक टारगेट रखिए कि 1% इम्प्रूव करना है। अगले 100 दिनों में आप 100% इम्प्रूव कर जाएंगे और अगले 3 सालों में आप 1000% इम्प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहला खाली एक ही संकल्प लेना है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। आत्मविश्वास के लिए आत्म सुधार जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट जरूरी है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही सेल्फ ग्रोथ होगी और इट विल बिकम लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। आप अपनी ग्रोथ करेंगे, आपको देख करके देखिए आपके परिवार में भी काफ़ी लोग ग्रो करेंगे और आपकी पूरी चीज़ जो आपकी एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। एक व्यक्तित्व अगर समाज में कुछ अच्छा करता है उसको देख करके कई लोग प्रेरित होते हैं, और जितनी अच्छी पोजीशन पे आप पहुंचेंगे अगर वहाँ पे भी कुछ अच्छा परिवर्तन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो है एक छोटे से होटल में गए और जब उनके पास सुबह टाइम था तो वो एक बैग लेके निकल गए बीच पे और उन्होंने जो है वो कूड़ा उठाना शुरू किया। उसको देख करके कई लोगों ने प्रेरणा ली, जिनके घर बीच के पास थे उन्होंने अपना बीच साफ कर दिया। कई सारे ऐसे हमने सोशल मीडिया पे प्रेरक फोटोज़ देखे। तो देखिए आप अगर प्रयास करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको खाली एक रेजोल्यूशन चाहिए, संकल्प चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो डर है उससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डर ही आपको आत्मविश्वास की जो स्थिति उसमें आने में नहीं देता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई डर नाम की चीज़ ही नहीं है दुनिया में। अगर आप डर को देखेंगे तो सिर्फ जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमारे पास 2 डर होते हैं। एक जब तेज़ आवाज़ होती है, बच्चा जो है कोई पटाखा छूटेगा तो चौंक जाएगा, और या बच्चे का अगर थोड़ा समझदार हो गया 1-1.5 साल का, उसको आप बहुत हाइट पे ले जाएंगे तो डर जाएगा। तो फियर ऑफ हाइट यानी कि हाइट की जो स्थिति है और फियर ऑफ लाउड साउंड, इन 2 डरों को छोड़ करके मानव जीवन में कोई तीसरा डर है ही नहीं। और ये बाकी सब डर जो है भूत का डर और ज़्यादा खा लेने का डर और गलत चीज़ करने का डर, ये सारे डर सामाजिक स्थितियों ने हमारे परिवेश में पैदा किए हैं। तो आज मैं आपसे कहता हूँ आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तेज़ आवाज़ होगी तो आप डरेंगे ही डरेंगे। वो कोई भी इंसान डर जाएगा या चौंकेगा, और कहीं हाइट पे जाएंगे तो वो कितना भी काबिल आदमी हो उसके मन में थोड़ा सा डर तो रहेगा ही रहेगा, भले चाहे वो कितना बड़ा एक्रोबैट हो। अब जब डर नाम की चीज़ नहीं तो डरने की ज़रूरत क्या है? तो डर आपकी मनस्थिति है। उससे निकलने के लिए आपको उन स्थितियों में धीमे धीमे करके या तो जाना है जिनसे आप डरते हैं। मान लीजिए मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो मैं लाइट ऑन करके देखूं एक बार इस कमरे में कुछ नहीं है, मैं लाइट ऑफ करके देखूं तो भी वही स्थिति है। तो या तो लाइट है या नहीं है, या तो प्रकाश है तो कोई डर नहीं है, प्रकाश नहीं है तो डर है। तो डर क्या है? वो एब्सेंस ऑफ लाइट है, यानी कि अज्ञानता की कमी। अगर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो अज्ञानता मिट जाएगी तो डर भी नहीं रहेगा। तो डर और अज्ञान जो है वो सिनोनिम्स हैं, वो पर्यायवाची हैं। मान लीजिए मैं 30 वर्ष का हो जाऊं और मैंने 30 वर्ष में कभी साइकिल नहीं चलाई हो, तो मुझे साइकिल पे बैठने का हमेशा डर लगेगा। मुझे पता है जैसे ही मैं चलाऊंगा मैं डिगर जाऊँ। लेकिन अगर मैंने 12 साल की उम्र में साइकिल चलानी सीख ली, या किसी व्यक्ति मेरे दोस्त ने सीख ली, तो वो आराम से चला रहा है। तो सिचुएशन सेम है। मैं भी 30 साल का हूँ, मेरा दोस्त भी 30 साल का, वो काम कर रहा है, उसको कोई डर नहीं लग रहा है। मैंने वो काम कभी नहीं किया इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो डर से निकलने के लिए क्या करना है? उस कार्य को करने की प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने दूसरा भी प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा, उसको मैं निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं कि हम अपने ऊपर ये एक पाबंदी लगा लेते हैं कि हम इतना करते हैं और इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे कंफर्ट जोन के बिहाफ है। तो कोई आप अपने ऊपर जो है कोई पाबंदियाँ मत लगाएं, कोई जो आपको लिमिट कर रहा है। मान लीजिए आप इतने अच्छे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं पूरे कंट्री में जा करके, अब आप अपने ऊपर एक लिमिट लगा दें कि मैं 20 लोगों ही इंटरव्यू करूँगा, तो 80 लोग, मान लीजिए 100 लोग और भी अच्छे हैं, तो वो 100 लोग वंचित रह जाएंगे आपके इंटरव्यू से और आप भी उनसे मिलने से वंचित रह जाएंगे। तो अगर आपने ये लिमिट लगा दिया, आप कहिए मैं इंटरव्यूज़ करूँगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, और मैं सबके इंटरव्यूज़ कर लूँगा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक दिन इंटरव्यू करूँगा, तो वो भी सच हो जाएगा आपके लिए। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने ऊपर कोई बिलीफ सिस्टम पे कोई लिमिट नहीं लगाते, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा करेक्शन इन योर एटीट्यूड। पहले तो आपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई। आई हैव
अ पर्सन विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। मेरे पास, मैं एक ऐसा व्यक्तित्व हूँ, अपने आप से कहिए, कि जिसके ऊपर अनंत संभावनाएं हैं। आपने अभी सीमित संभावनाएं लगा दी, आपके पास अनंत संभावनाएं हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्थिति बताता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लीजिए आप, आपने सुना होगा, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम जो बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने ये किया कि एक हाथ रखा और एक टेबल रखी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने हाथ को स्टडी करा और धीमे धीमे बढ़ाता गया, और उसने देखा जब वो टेबल पे पहुंचा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे कोई अंतर ही नहीं पड़ा। मतलब जो ये है हमारी स्किन जहाँ खत्म हो जाती है और ये जो वायु शुरू हो जाती है, टेबल शुरू हो जाती है, सोफा शुरू हो जाता है, इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। दैट मीन्स यूनिवर्स में कोई बाउंड्रीज नहीं है। जैसे भारतवर्ष की बाउंड्री है जो आज की है, वो आज से हो सकता है 100 साल पहले कोई दूसरी स्थिति रही हो। तो ये बाउंड्री किसने क्रिएट की? ये पॉलिटिशियंस ने क्रिएट की, पॉलिटिकल लोगों ने क्रिएट की। अगर आप अर्थ से, अगर आप पृथ्वी से करीब 1000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, फोटो लें, तो आपको कोई बाउंड्री नहीं मिलेगी। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हम माइंड में बनाए हुए हैं, वहां कोई नहीं है, वहां एक ही अर्थ है। तो वहां पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस प्रकार से हमने अपने माइंड में, माइंड भी लिमिटलेस है, माइंड इज ऑल्सो गॉट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाएं। तो बाउंड्री किसने बनाई? हमारी सोच ने बनाई। तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से निकले और फिर अपने एटीट्यूड में करेक्शन किया। जब कोई बाउंड्री नहीं है तो क्या वो एटीट्यूड है जिनको ले करके मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो जो कुछ भी बिलीफ सिस्टम्स हम लोग लिमिट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं कि आज मेरी इनकम x है और मैं सोचता हूं कि मेरी इनकम 10x हो जाए, तो मैं सोचूं कि नहीं, मेरी इनकम x से 2x हो सकती है, 10x तो कभी नहीं हो सकती, इतनी तो संभावना ही नहीं है। लेकिन हो सकती है अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं अपने रिसोर्सेज और बढ़ाऊं, मैं अपने कस्टमर्स और बढ़ाऊं। कोई भी बिजनेसमैन जैसे सोचता है, मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं, लेकिन जो बिजनेसमैन सोचता है वो यही करता है। अब एक छोटा सा प्रोडक्ट है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ब्रांड को मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक नमकीन का एक प्रोडक्ट है, वो एक शहर तक लिमिटेड था। 1990 में हमारी बुआ जी उस शहर से आई और कहने लगी कि वहाँ पे एक दुकान है और वो बड़ी फेमस है। तो हमने कहा अच्छा। और जब ये उदारीकरण की नीति आई तो मैंने देखा 5 साल बाद वो प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा था। आज उसके शो अपने खुद के जो है आउटलेट्स हैं। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा खुद ही आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने अपने आप को बना लिया ऐसा, वो लिमिट करते अपने आप को कि मैं एक शहर तक लिमिट रखूंगा तो वहीं तक रहते, उस दुकान तक लिमिट रखूंगा। आज उनके फ्रेंचाइजी बटी पूरे वर्ल्ड ओवर। आप किसी भी शहर में चले जाएं, आप स्पेस में जाएंगे उनके मार्केट में, तो आपको प्रोडक्ट के वो वहाँ रखे हुए मिल जाएंगे। मैं अमेरिका गया, मुझे वहाँ मिला, मैं कोरिया गया, मुझे वहाँ मिला, मैं नॉर्वे गया, मुझे वहाँ भी मिला वो प्रोडक्ट। तो 20-25 सालों में उन्होंने बहुत प्रगति कर ली। तो वो कर सकते हैं, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी कर सकते हैं। तो ये है आत्मविश्वास की शक्ति। हम अपने ऊपर से सबसे पहले सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को हटाएं, अपने एटीट्यूड्स को करेक्ट करें, एक न्यू सेट ऑफ बिलीव्स बनाएं, एक नया थॉट पैटर्न बनाएं, और फिर उसके बाद क्या होगा, आपका हायर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। एक बात मैं और कहूंगा, आत्मविश्वास की भी लेवल्स हैं। अगर मैं इसको मापदंड में नापूं तो 1, 2, 3, 4 भी कहूँ तो शायद आत्मविश्वास है। मैंने आज सोचा कि मैं एक्टिंग करूंगा, तो मैं हो सकता है अमिताभ बच्चन जी अच्छी एक्टिंग ना कर पाऊँ, लेकिन मैं एक्टिंग कर लूँगा। मैं कुछ साल तक प्रैक्टिस करूँगा, मैं और अच्छा एक्टर बनूंगा, कुछ करूँगा और अच्छा करूँगा, कुछ करूँगा और अच्छा करूँगा। तो देखिए लेवल्स हुए ना, जो आज अमिताभ बच्चन जी हैं उनको पहुँचने में उस लेवल पे आज हो सकता है 40 साल पहले भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और अपने कंटेम्प्रेरी से सबसे अच्छे हों, तो तब भी थे, वो मेहनत करते रहे, इंप्रूव करते रहे, उनकी वॉइस क्वालिटी, उनका एक्सप्रेशंस, आप देखिए सारी चीज़ें एज के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, वो कैरेक्टर्स लिए, और आज भी वो मार्केट में उनका वर्चस्व है। और उनसे पूछिए कि आप अमिताभ बच्चन और क्या, तो कहेंगे नहीं भाई मैं तो साधारण सा इंसान हूँ। तो ह्यूमिलिटी भी मेंटेन करी उन्होंने, हम्बल रहे, विनम्र रहे, और इसीलिए विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता से ही आदमी जो है ये सोचता है कि मैं और भी मेहनत करूँ। और अगर व्यक्ति समझ ले अति आत्मविश्वास बहुत घंघोर है, अगर मैं समझ लूँ मैं तो राजा हूँ इस इंडस्ट्री का और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो लोग रुक गए। आप देखिए आज की डेट में उनका मार्केट में सब, उनके पास ना कोई एडवर्टीजमेंट जाता है ना कोई उनसे मिलता है। लेकिन हमारे अमिताभ बच्चन जी जो है आज भी वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं मार्केट में, उनके आज भी उनकी फिल्में लाइंड अप हैं और वो मेहनत कर रहे हैं इस एज में। तो ये स्थितियाँ हैं आत्मविश्वास की।
जब वो कर सकते हैं, आप भी इंसान हैं, आप भी कर सकते हैं। एक वही अमिताभ बच्चन थे जिन्होंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, उन्होंने कहा टाइम टू पैक अप, नाउ आई शुड गो बैक। तो वो एक अमिताभ बच्चन भी थे। एक नरेंद्र मोदी वो भी थे जिनको दुनिया एक बार जो है किसी चीज के लिए ब्लेम कर रही थी, और आज एक वो नरेंद्र मोदी जिनको पूरे विश्व ने स्वीकार किया है एक वैश्विक लीडर में। तो वो उनका आत्मविश्वास अलग है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबकी स्थितियाँ, जितने ह्यूमन बींग्स हैं, सब यूनिक हैं अपने आप में, और वो एक यूनिक सर्कमस्टांसेस में, यूनिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। उनकी एज अलग अलग होती है, तो सबके अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी। तो आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने आपकी कोई क्वेरी नहीं सॉल्व करी तो नहीं करूँगा। आप इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी क्वेरीज पोस्ट करें, अपने क्वेश्चंस को शेयर करें, बेझिझक करें। और एक ईमेल आईडी भी हम आपको दे रहे हैं, उस पर भी आप अगर पर्सनली लिखना चाहें मुझे, यू आर मोर देन वेलकम। हम कोशिश करेंगे जब भी हमें पास समय होगा, हम शीघ्र अतिशीघ्र आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और बहुत जल्द आपके सहयोग से हम वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं। आप ही के शहर में हो सकता है मैं आऊँ, और आपको इंडिविजुअली भी हम मिल सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं। आप अपनी पर्सनलाइज क्वेरी भी हमसे शेयर कर सकते हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे और आपको एक नए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे ले जाएंगे। बस अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, नए लेवल की जब हम बात करते हैं या हम न्यू पर्सनालिटी अपनी क्रिएट करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा एक शेल में होते हैं। जैसे बटरफ्लाई होती है, उससे पहले वो जो है एक प्यूपा स्टेज में रहती है, वो एक घोंगे की तरह रहती है, और उससे निकल करके वो उसके पंख होते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, तब वो बटरफ्लाई बनती है, तब वो तितली बनती है और चारों तरफ जाती है। ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स भी कुछ कंफर्ट जोन्स में आ जाते हैं। हमें लगता है हम नया व्यक्तित्व तो बनेंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो अक्सर कहते हैं मुझसे कि मुझे शिशिर बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मैं कहता था पहले, आज से 3 साल पहले करते थे? कहते नहीं, मेरी रूटीन जॉब थी और मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था। मैं चाहता था कि मैं जा करके जो है वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करूँ, लोगों से मिलूँ और बिजनेसेस लाऊँ शहर से। तो अब मैं वो काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा इसमें दुखी की क्या बात है? आपने 3 साल पहले सोचा और आज आप कर रहे हैं। अब आप दुखी हैं कि उस काम को करने के लिए थोड़े बहुत आपको पेन्स लेने पड़ रहे हैं। धीमे धीमे ये भी कंफर्ट बन जाएगा। योर डिसकम्फर्ट विल बिकम कंफर्ट। तो कुछ लोग होते हैं, आप देखिए 365 दिन में 300 दिन ट्रैवल करते रहते हैं, उनका रूटीन वैसे बन जाता है। तो आप रूटीन चेंज होगा, आप नए व्यक्तित्व बनेंगे, उससे क्या नए नई चीज़ें होंगी, वो उतना मत आप सोचिए, घबराइए नहीं, आप आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन जीवन आपका खुद इंतज़ार कर रहा है। और अब हम इस पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहीं रैप अप करते हैं। हम अगली पावर पे जाएंगे और आपसे बात करेंगे द पावर ऑफ गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण करने की शक्ति। कैसे एक लक्ष्य आप निर्धारित कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, जो बाधाएं आएंगी उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी लक्ष्य को आप प्रैक्टिकली कैसे अचीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे हम जो है विचार करेंगे अपने अगले एपिसोड में, द पावर ऑफ गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति। तो शीघ्र आइए हमारे अगले एपिसोड पे।